सबसे पहले बात करते हैं गंज पढ़ने की। देखो अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ और फ्यूचर में भी बताऊंगा कि गंज पढ़ना एक मैन के लुक्स मैक्सिंग या लुक्स के जीवन में लुक्स को रिलेटेड सबसे गलत चीज़, सबसे बेकार चीज़ हो सकती है। एक बार अगर आपको गंज पड़ गया तो 90% ऑफ द केसेस में इट्स ओवर फॉर यू। आप कभी भी उतने हैंडसम नहीं लग पाओगे जितने आप लग सकते थे। आप कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुँच पाओगे। आप जल्दी से ये वाली क्लिप देखो। training. I don't know when the male community is gonna realize this, but guys with receding hairline are super hot. I mean, that's a sign of high testosterone. You guys are totally fine. You guys are extra hot. I don't know. इसका कैप्शन देखना आप, क्रिस एवंस, जस्ट लुक एट क्रिस एवंस। सबसे पहले एक बहुत बेसिक बात करता है, ये बंदा है क्रिस एवंस। ये बंदा वर्ल्ड के आज तक के जितने ह्यूमन पैदा हुए हैं उनमें 0.1% हैंडसमनेस, उनमें 0.1% ब्यूटी पे है। अगर इस दुनिया में 117 बिलियन लोग आज तक पैदा हुए हैं और उनमें से मुश्किल कोई 10 लाख लोग होंगे जो उसके ब्यूटी स्टैंडर्ड में इसके कंपैरिजन में होंगे। ही इज़ अबाउट 6'2", मस्कुलर, है ना, और ब्लू या ग्रीन आई, मतलब एकदम ही बहुत ही पीक ह्यूमन, है ना, एवोल्यूशन में, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में, है ना, एकदम पीक ऑफ द पीक। और आपको एग्जांपल मिल रहा है इसका कि ये देखो यार, इसके भी तो रिसीडिंग हेयर लाइन है। और मज़े की बात तो यह है कि उसकी रिसीडिंग हेयर लाइन है ही नहीं। जब मैन अपने 30s को क्रॉस करते हैं तो उनके बाल पे एक एम शेप बन जाती है जो कि उनके हेयर लाइन मैच्योरिटी दिखाती है। वो दिखाती है कि उनकी हेयर लाइन अब मैच्योर हो चुकी है। अब वो मतलब इससे बेबी हेयर जो होते हैं वो एक तरह से गायब हो जाते हैं। वो मैच्योरिटी दिखाती है ना, काफ़ी लोगों की हो जाती है। जिससे अभी रिसेंट एग्जांपल है जो सबसे फेमस है वो बियर बाइसेप। उस जितना वो बड़ा होता जा रहा है उसकी वो यूथफुलनेस, वो मैच्योर लग रहा है। वो बातें ना करे वैसी, लेकिन बंदा में दिखने में मैच्योर होता जा रहा है। उसकी वो हेयर लाइन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। कि अगर आप क्रिस एवंस को देख रहे हो, अगर आप ऐसे बड़े बड़े लोगों को देख रहे हो जिनकी हेयर लाइन रिसीड हुई है, आप एक चीज़ कॉमन करो। एक चीज़ उनमें कॉमन होती है, वो होता है पैसा, और वो होता है अंधा पैसा। भाई उनके पास अंधे रिसोर्सेज हैं। अगर आज उनका मन कर रहा है कि भाई मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो एक फ़ोन लगाएंगे भाई, दुबई में जो सबसे बड़ा हेयर ट्रांसप्लांट का वो होगा, सबसे तगड़े डॉक्टर होंगे, 100% सक्सेस चांस, जाएंगे भाई मेरी हेयरलाइन करा दे, 2 मिनट में भाग। इसका और अच्छा एग्जांपल है ट्रिस्टन टेट। उसके हेयरलाइन रिसीड हो रही थी, उसने अपना वो करवाया हेयरलाइन सर्जरी, और नाउ ही लुक लाइक फकिंग हॉलीवुड कैरेक्टर। भाई हॉलीवुड का ऐसे कोई बंदा लगता है कि अभी आके यही मशीन गन लेके अभी पूरा रैम्बो बन जाएगा। यार इसमें ना बंदे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि गंज पड़ना साइन है हाई टेस्टोस्टेरोन का, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद होगा, आपके एक मैथ्स या फिजिक्स के माँ साहब होंगे जिनके पतली हाथ, पतली टांगे, नेक सी हाइट, मोटा सा निकला हुआ पेट होगा जो गोल बाल्टी जैसा होगा, उनके भी गंज पड़ रहा था, है ना। उसका रीज़न यही है भाई। उसका रीज़न ये है कि देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, चलो बात करते हैं, थोड़ी डिटेल में जाते हैं ना, जब बता ही रहा हूँ तो डिटेल में चलते हैं। टेस्टोस्टेरोन का ही एक बाय प्रोडक्ट होता है DHT। जैसे कि तेल का बाय प्रोडक्ट, जब हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, उसका बाय प्रोडक्ट होता नहीं है, जो हम धुआं निकलता है साइलेंसर से, और उसका वैसे ही बाय प्रोडक्ट होता है DHT। अब DHT क्या होता है? DHT का काम ये होता है कि मतलब DHT एक तरह से मैन के, अब DHT का काम क्या होता है? DHT ना आपके हेयर मॉलिक्यूल्स में, मतलब हेयर वाले में जाके कुछ ना कुछ तो करता है और ये हेयर की ग्रोथ रोकता है। ये ज़्यादा साइंटिफिक मुझे भी नहीं पता, आपको जानना भी नहीं, बस ये समझो ये DHT आपके लिए बैड होता है। तो ना बहुत सारे बड़े बड़े स्टार जो इंस्टाग्राम पे जो मॉडल्स वगैरह होते हैं वो DHT ब्लॉकर खाते हैं और इसे प्रमोट करते हैं, दवाइयों में भी आता है। लेकिन ये DHT ब्लॉकर क्या होता है? ये 100% इफेक्ट नहीं, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं है ये। कुछ लोगों में DHT ब्लॉकर खाने से टेस्टोस्टेरोन भी ब्लॉक हो जाता है, जिससे उन्हें लो लिबिडो और मतलब मसल लॉस से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोग फेनुग्रीक सीड खाते हैं क्योंकि फेनुग्रीक सीड में नेचुरल DHT ब्लॉकर होते हैं। फेनुग्रीक सीड नेचुरली DHT को ब्लॉक कर देता है, ये उनमें इफेक्ट होता है। लेकिन दिक्कत है फेनुग्रीक सीड में, उसका भी वही इफेक्ट हो सकता है। पहले बात, फेनुग्रीक सीड में DHT ब्लॉकर उतना हाई मात्रा में नहीं होते, तो आपको काफ़ी सारे फेनुग्रीक सीड खाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। आप टेस्टोस्टेरोन से हाई DHT होगा और क्या उससे तुम्हारे बाल झड़ेंगे। अब देखो इसमें ना एक बहुत ज़्यादा की फैक्टर आता है, उसे कहते हैं जेनेटिक्स। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का हाई टेस्टोस्टेरोन में भी
बाल नहीं झड़ते हैं और कुछ लोगों के लो टेस्टोस्टेरोन में भी झड़ जाते हैं। रीज़न जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स आप कितना आपकी बॉडी उस टेस्टोस्टेरोन को DHT बना रही है, वो जेनेटिक्स में आता है। अगली चीज़ ये आती है कि बहुत से लोगों में DHT भी पाया गया है लेकिन उनमें फिर भी हेयर लॉस नहीं हुआ। वो रीज़न यही है क्योंकि DHT ज़रूरी नहीं है आपके हेयर पे ही जाके अटैक करे, DHT और भी जगह काम करता है और मे भी आपके जेनेटिक्स अच्छे हों कि आपका DHT वहाँ पर अटैक ना करे। अब सबसे पहले वीडियो में आपको हल दूँ मैं कि गंजपन से कैसे बचें, उसमें आप बात करते हैं जेनेटिक्स की। आपके जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में। सबसे पहले आपको चेक करना है आपके पिताजी, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, इस तरफ आपके दादाजी, ये वाली लाइन। अगर यहाँ पे किसी को भी गंज पड़ा हुआ है तो आपको चेक करना है कि वो गंज किस एज में पड़ा है ना। आप पता लगा लोगे रिलेटिव से ना, इतना तो कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जाना है अपने मामा नाना उस तरफ में आपको पता लगाना है किसको गंज पड़ा है और किस एज में पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल आपके घर में पिताजी वाली साइड में किसी को गंज नहीं पड़ा लेकिन मामा वाली साइड में सबको 20 साल की उम्र से ही गंज पड़ने लगा, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर मामा की साइड में पड़ गए तो आपको भी 20 साल में गंज पड़ जाए। जैसे कि आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आप भी 12 साल 20 साल की उम्र से आपको गंज पड़ना शुरू हो जाए और 30 तक आ जाए बिल्कुल गायब हो जाओ। तो अब देखो, सबसे पहले लक पे नहीं छोड़ेंगे अपना काम, खुद अपने हाथ में अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। पहले डिस्क्लेमर देते हैं, मैं कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज मैंने अभी तक लाइफ में गेन करी है उससे बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कुछ भी अपने हेयर को रिलेटेड करना चाहते हो तो एक अच्छे डॉक्टर की एडवाइस लो और अपनी खुद की रिसर्च करो, है ना यार। अगर अभी तुम्हें गंज नहीं पड़ रहा है या बहुत बेसिक वाली स्टेज पे हो, बिल्कुल जो हल्के हल्के यहाँ से बाल जाना शुरू होते हैं, तो ये माइनॉक्सिडिल और डर्मा रोलिंग, ये दोनों चीज़ें होती हैं जो तुम कर सकते हो। माइनॉक्सिडिल मिल जाता है, डर्मा रोलर मिल जाता है 0.5 mm 0.05 mm कुछ ऐसी होता है, वो मुझे नहीं पता, अपने उसके हिसाब से रिसर्च करना और देखना। डर्मा रोलर और माइनॉक्स तो यूज़ करना ही है ना, माइनॉक्सिडिल आपको यूज़ करना ही है, आपको लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना है डेली। इससे क्या होगा, आपके जो हेयर हैं, जो चांसेस भी हैं होने के, वो बहुत हद तक उस चांसेस को रोक देगा। अगर मैं आपके 2 ब्रदर रखूँ, एक आप और एक आपका ट्विन ब्रदर, और एक आप जो हो आप माइनॉक्सिडिल और डर्मा रोलिंग कर रहे हैं और आपका ट्विन ब्रदर नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप दोनों के जेनेटिक्स में आप 30 तक गंजे हो जाओगे। आपका भाई जो 30 तक गंजा हो जाएगा और एक आप होगे जो आप उसे रोक दोगे और आप शायद में भी उसे 40 खींच दो, या मे बी आप उसे परमानेंट रोक दो कि एक लिमिट तक आपके बाल झड़ें लेकिन फिर एक लिमिट पे आके आप उसे रोक दो, या फिर आप उसकी इतना धीरे कर दो वो प्रोसेस को कि पता ही ना चल रहा हो कि हाँ यार उसके बाल कम है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, इतने तो कम थोड़ी हैं, ऐसे को थोड़ी कुछ अब नॉर्मल नहीं है ना। बन जाके देखो, हेयर एक बहुत बड़ा रीज़न होते हैं आपकी लुक्स पे, है ना, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लुक्स को बिगाड़ने और अच्छा करने में। अगर आपके हेयर अच्छे हैं तो वो हाल आपका लुक्स 10 पहुँचा देंगे और अगर बुरे हैं तो आप 7 से 4 भी आ सकते हो, ठीक है। इसलिए हेयर बहुत होते हैं, अभी जाके दिखाओ, थोड़े पैसे खर्च होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फ्यूचर में आप इसे रिग्रेट नहीं करोगे। अब यार, अब मैं मान रहा हूँ तुम गंजा पड़ चुका है, अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, अब सब कुछ हो चुका है। अब यार देख, मैं बताता हूँ, देखो 2 ऑप्शन बनते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, जो कि बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, तुम देखो हेयर ट्रांसप्लांट, पहले 2 चीज़, हेयर ट्रांसप्लांट कराना हमेशा बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से कराना ना, क्योंकि बहुत बार बेकार हो जाता है और देखो उसके भी कुछ चांसेस होते हैं फेलियर के। तो अगर ये भी तुम्हारा फेलियर चला जाता है तो देखो, अब या तो तुम्हें 2 है, या तो तुम्हें उसके साथ रहना सीखना पड़ेगा, गंज के साथ रहना, जो कि भी आसान नहीं होगा, लेकिन हम कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, तुम और चीज़ों को अपग्रेड करो। या तो सेकंड चीज़ होती है तुम विग पहनो, ये भी बुरी नहीं है, तुम विग पहन सकते हो, तुम विग पहन के भी, तो इसलिए भाई अभी तो मैं बता रहा हूँ, वर्क करो, मेहनत करो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने विग पहनना कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। आप अगर विग पहनते हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है, दिखाता है कि अपने लुक्स पे काम करते हो, है ना। और अगर आप गंज के साथ रहना सीखना चाहते हो तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, सही में कुछ नहीं कर सकते। तो यार मेहनत करो, गंज पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेहनत करते रहो, एक आदमी को सक्सेसफुल होना चाहिए, फालतू का ज्ञान, डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं कल अगली वीडियो पे।